जितनी माँ की महिमा है, जिसका दर्शन, जिस शक्ति का दर्शन जीव का कल्याण कर देता है, वो महाशक्ति, वो आद्य शक्ति का सानिध्य हमें मिला है, जिसका दर्शन जीव का कल्याण करता है। दर्शन मात्र से जीव का कल्याण करने वाली और दर्शन मात्र से सुख और आनंद को देने वाली, दर्शन मात्र से दशा में सुधार करती है और दर्शन मात्र से जीवन को दिशा देती है। माँ रेवा कहलाती है, माँ नर्मदा कहलाती है। ये कौन आया हमारे बीच में? जो माटी, जब हम माटी से जुड़े थे तब हमने दुनिया को खिलाया है, और जब माटी और अपनी संस्कृति से जुड़े थे तो हमने दुनिया को चलाया है। आज दुनिया हमें खिलाने की बात करने लगी है, दुनिया हमें चलाने की बात करने लगी है। क्यों? कारण हम अपनी माटी और संस्कृति से दूर होके चले जा रहे हैं। इस माटी से इतना अन्न पैदा होता था, जब यूरिया कीटनाशक ये जहर ये मलमूत्र नहीं मिला, अब तो मलमूत्र मिला के जहर मिला के तुम जीने की बात कर रहे हो, अन्न को पैदा करने की बात कर रहे हो। इस माटी ने बिना रसायन बिना कीटनाशक डाले इतना अन्न होता था कि पूर्वजों ने दुनिया को खिलाया है। जब विश्व में दुनिया में संकट काल आता है तो संकट की घड़ी में दुनिया ने जो दुनिया को इसी माटी ने इतना अन्न पैदा होता था कि दुनिया को खिलाया है, इतना पैदावार होता था। उस समय कोई रसायन कोई कीटनाशक डलता था? नहीं, कुछ नहीं डलता था। बिना रसायन बिना कीटनाशक के हम तो गऊ के गोबर की खाद डाल दिया करते थे और इतना अन्न पैदा होता था, दुनिया को खिलाया। जब हम इन पेड़ पहाड़ और जंगलों से जुड़े थे, जब हम अपनी संस्कृति अपनी प्रकृति से जुड़े थे, तो हमने दुनिया को चलाया। आज दुनिया हमें चलाने की बात करती है, दुनिया हमें खिलाने की बात करती है। जब हम गंगा और नर्मदा पर हमारा जीवन था, जब धरा और धेनु पर हमारा जीवन था, तब हम विश्व गुरु कहलाते थे। विश्व का संचालन किया और विश्व का पालन पोषण किया, इसीलिए दुनिया के अंदर इस राष्ट्र को माँ कहा। दुनिया के अंदर कोई राष्ट्र नहीं जिसको माता का दर्जा प्राप्त है। हम बोलते क्यों? पालन पोषण करने वाली शक्ति को भी माँ कहते हैं।